आत्मा में यदि आप सो गए तो सोच लीजिएगा वही हाल होगा जो उन 5 कुमारियों का हुआ। जब दूल्हे का आगमन हुआ तो ये 5 कुमारियां क्योंकि आत्मा में सो रही थी, पवित्र आत्मा की आग नहीं थी उनके पास, इसलिए वे लोग सो गई और उनको पता भी नहीं चला कि कब दूल्हा आया और कब उन 5 कुमारियों को ले गया जो तैयार थी, आत्मा में जाग रही थी, प्रार्थना में जाग रही थी। राइट? और ऐसा ही हो रहा है आज के समय में। यदि हम देखें गौर करके, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में वे लोग ठंडे पड़ते जा रहे हैं, वे लोग सोते जा रहे हैं, वे लोग अपने आत्मिकता में वे लोग सो गए हैं, इसलिए वे लोग अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं, संसारिक कामों में पड़ गए हैं। उनको जो पाप लगता था पहले, अभी वो पाप नहीं लगता। इसलिए आजकल जो जवान लड़के लड़कियां हैं वे लोग क्या कर रहे हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, संसार के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। क्यों? उनके अंदर वो भय नहीं है। अब उनके अंदर वो परमेश्वर के प्रति जो जोश था, जो प्रेम था, वो खत्म होने लग गया। उनको गलत करने के बाद भी गलत महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे लोग सो गए हैं, वे लोग जाग नहीं रहे हैं। यदि मैं आपसे सच पूछूं, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? क्या आप प्रभु में जाग रहे हैं? आप तो अभी अभी प्रभु में आए हैं, इतनी जल्दी आप कैसे सो सकते हैं? याद रखिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा यदि आप अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य, जैसे एक जिसका मंगनी हो जाता है, एंगेज्ड जो स्त्री है, वो अपने पति के लिए विश्वास योग्य रहती है, यदि वैसा आप यीशु मसीह के आगमन तक नहीं है तो आप सोच के समझ लीजिएगा आप कि आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो सकते हैं। इसको गारंटी मत समझिएगा कि आपका उद्धार हो गया क्योंकि आपने यीशु मसीह को जान लिया। नहीं, आप अब इस उद्धार को आपको क्या करना है? वर्कआउट करना है। इस उद्धार के अनुसार आपको जीना है, ये साबित करने के लिए कि सच में आपका उद्धार हुआ है। अपने विश्वास को आपको साबित करना है कि आप सच में विश्वास किए हैं। कैसे? अपने जीवन के द्वारा और उन फलों के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप में फलेंगे। इसी से तो पता चलेगा कि आप में विश्वास है, और कैसे पता चल पाएगा? राइट? तो यहां पर एक सुझाव, एक निर्देश या एक आज्ञा है। वो क्या कह रहा है? संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, जागते हुए रहो, प्रार्थना करते रहो। और मैंने प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ आपको बताया है। प्रार्थना का मतलब केवल एक जगह बैठ के बड़बड़ाना नहीं होता। प्रार्थना एक रिश्ता है परमेश्वर के प्रति। उस रिश्ते में आपको बने रहना है। उठते बैठते चलते फिरते आप जहाँ भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप मार्केट में भी क्यों ना हो, आप ये मत सोचिएगा वहाँ पर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। नहीं, प्रार्थना एक रिश्ता है प्रभु के साथ, कम्युनिकेशन, बात करने वाला रिश्ता। अब बताइए, ऐसा नहीं है मार्केट में क्या प्रभु से बात नहीं कर सकते? क्या वहाँ प्रभु नहीं है? क्या पवित्र आत्मा आप में नहीं है? तो वहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं। तो इस रिश्ते को आप मेंटेन करके रखिए। कई लोगों को बात करने का मन नहीं करता परमेश्वर के साथ। क्यों? वे लोग संसार से इतना प्रेम रखते हैं, संसार वालों से बात करते हैं, शैतानी कामों में इतना ज़्यादा वो मन लगा लेते हैं कि उनको प्रभु से बात करने का मन ही नहीं करता। राइट? और जो चर्च में नहीं आते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चेतावनी है, वार्निंग है। प्लीज़ आप चर्च में आइए। चर्च में आएंगे आप लगातार परमेश्वर के वचन से अपने मनों को शुद्ध रखते जाएंगे, परमेश्वर का वचन सुनते रहेंगे, आपको वार्निंग्स मिलते जाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको प्रोत्साहन करता रहेगा अपने वचन के द्वारा। इससे आप प्रभु में जागरूक रहेंगे। और सोच के देखिए, जो कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक चर्च में नहीं आते, उनका क्या हाल होता होगा। आपको लगता है वो प्रभु में एकदम ज्वलनशील होते होंगे, उनमें जोश रहता होगा? कैसे रह सकता है? हो ही नहीं सकता। क्योंकि चर्च में आने के बाद या चर्च में आके सब एक जगह इकट्ठे होकर जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तभी तो हम एक दूसरे के विश्वास को समझ पाते हैं, उनमें हम बढ़ते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसलिए संगति एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है मसीह जीवन का। बिना संगति के आप जी नहीं पाएंगे। बिना संगति में आए, बिना अपने आत्मिक परिवार से मिले आप कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे? यदि आप आत्मिक परिवार को तुच्छ समझते हैं, इसका मतलब आपको सांसारिक परिवार आपको ज़्यादा मायने रखता है। और सांसारिक परिवार आपको क्या परोसेगा पता है? सांसारिकता की बातें, सांसारिकता के विचार, और आपको पूर्णतः सांसारिकता में बदल देने वाला वो लोग होगा या समूह होगा। इसीलिए सांसारिक समूह के साथ में आप कम
समय बिताएं। और यदि आपको रहना भी पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं आपके आसपास सारे संसारिक लोग ही हैं, लेकिन उनकी गंदगी को अपने दिलों में आप पड़ने ना दें, गिरने ना दें। ये आपको ध्यान रखना है। यही तो है मसीह जीवन। हम कीचड़ में रहते हुए भी हम अपने दामन को साफ रखने की भरपूर कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा की ताकत से। और यदि आप गंदे हो गए तो बताइए दोबारा कौन साफ करेगा? दोबारा कौन बलिदान होगा? फिर से यीशु मसीह को आना पड़ेगा क्या हमको फिर उद्धार देने के लिए, फिर क्रूस पर मरने के लिए? ऐसा बार बार नहीं होगा। इसीलिए एक बार यदि आपको उद्धार मिला है, उस उद्धार में आपको बने रहना है। कैसे? सचेत रहिए, संयम से, है ना, जागते हुए, सीरियस रहना है, अलर्ट रहना है और गंभीर रहिए आप। मैं तो कहने की बात यह है कि प्रभु में यदि आप हैं तो आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। संसार वालों के लिए पता है यीशु मसीह पर विश्वास करना एक मजाक है, और आजकल के समय में कई विश्वासियों के लिए भी एक मजाक ही लगता है। अरे मसीह पर विश्वास करना क्या है? चर्च में जाना है, कुछ वचन सीखना है, प्रार्थना थोड़ा बहुत कर लेना है, चलो, है ना, बस आशीषें मिलती जाएंगी। ये बहुत बड़ा मजाक है परमेश्वर का। ऐसा नहीं है। हर कोई आशीष नहीं पाता प्रभु से। वही प्राप्त करेगा जो प्रभु में है, जो यीशु मसीह में है, क्योंकि आशीष और कहीं है ही नहीं। आशीष केवल मसीह में है। और यदि आप मसीह में हैं तो आप आशीषित हैं। यदि मसीह से बाहर हो गए आप अपने मन मर्जी करते हुए, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। संसार में केवल श्राप है। इसलिए हम बोलते हैं ना, या हम विश्वास करते हैं कि मार्ग एक केवल क्या है? यीशु मसीह ही मार्ग है जिससे हम जीवन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह में है वो आशीषित है और वो जीवन को अनुभव कर रहा है। और यदि व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़कर यदि वो संसार से फिर लगाव करने लगे या संसारिकता में चले जाए या संसार में बढ़ जाए, वो उसका मतलब है कि उसने यीशु मसीह को त्याग दिया और वो ऐसे एक क्षेत्र में आ गया जहां पर केवल श्राप है, जहां पर केवल दंड है। इसलिए यीशु मसीह में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह से बाहर हो गए हैं, जो कि कई लोग यीशु मसीह में आने के बाद करते हैं ऐसा, यीशु मसीह को जान लेते हैं, यीशु मसीह को जानने के बाद फिर वो अपने संसारिकता में फिर चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं भटक जाना, बैकस्लाइड हो जाना, फिसल जाना, गिर जाना, फिर वो पाप में गिर जाते हैं। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? जो अविश्वासियों का होगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से यीशु मसीह को त्याग के संसारिकता में लगाव रखते हुए, संसारिकता से प्रेम रखते हुए संसारिकता में चले गए। इसीलिए जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानता वो संसार से प्रेम रखने वाला है। इसलिए इन बातों को आप गंभीरता से लीजिए। मैं बार बार आपको इन बातों के प्रति आपको गंभीर इसलिए करता हूँ या आपको चेतावनी इसलिए देता हूँ ताकि संसार में जो गंध है वो बहुत जल्दी एक व्यक्ति को लिपट सकता है। यदि हम इसको परमेश्वर के वचन से धोए ना, तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी मैले हो सकते हैं। इसीलिए चर्च को मिस मत करिएगा, जो हमारी संगति है उसको मिस मत करिएगा। परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते रहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके मन में, आपके दिल में मैल चढ़ रहा है, आप प्रभु के वचन से अपने आप को साफ करिए, ताकि आपको प्रभु की वाणी, प्रभु की आवाज़ बहुत ही सीधे सीधे और आसानी से सुनाई दे। एक बार ये मैल का चादर चढ़ गया, पाप का चादर, फिर से याद रखिएगा ये परत को फिर आप निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कई लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देता। इसलिए कई बार परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद में परमेश्वर के वचन की उन गुप्त बातों को समझ नहीं आता। क्यों कई लोगों को परमेश्वर की बातें समझ नहीं आती? क्योंकि वो लेयर चढ़ गया आँखों में और कानों में, इसलिए उनको दिखता नहीं है पाप क्या है, नहीं दिखता, इसलिए उनको सुनाई नहीं देता परमेश्वर जब उनसे बात करते हैं। क्यों? मैल की परत, इस संसार की परत, पाप की परत उनके आँखों को, कानों में चढ़ गया, इसलिए वे अंधे हो जाते हैं और वे बहरे हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप अंधे और बहरे होकर अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो आप चंगाई को अनुभव करते रहिए। राइट? यीशु मसीह के कोड़े खाने से यदि हम चंगे हुए हैं तो उस चंगाई में आप बने रहिए। जब तक आप यीशु मसीह में हैं आप चंगे हैं। यीशु मसीह से यदि बाहर हो गए आप, नाना प्रकार की बीमारियों का ढेर हो जाएंगे आप, क्योंकि शैतान भयंकर तरीके से जैसे एक शेर होता है, इसलिए बाइबल में भी लिखा है शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान
इस ताक में है कि वो कैसे और किसको कब फाड़ खाए। उसका शिकार आपको बनने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे बार बार आपको चिताना पड़ता है। राइट? ये बातें क्यों पतरस कह रहा है? क्योंकि पतरस को समझ में आ गया था कि सब बातों का अंत तुरंत हो जाएगा, इसलिए वो भी अपने कलीसिया के लोगों को चिता रहा है, वार्न कर रहा है। क्या कह रहा है? कि तुम संयमी बनो, सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। भले ही तुम दुखों में से जा रहे हो, लेकिन गंभीरता से जीवन बिताओ और जागरूक रहो, सो मत, अलर्ट रहो। और कई बार ये अच्छा भी होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को भेजते हैं ताकि हम अलर्ट रहें। नहीं तो यदि दुख नहीं आएंगे तो हम सो जाएंगे बड़े आराम से, हमें कोई फिक्र ही नहीं होगा, लापरवाह हो जाएंगे हम लोग। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसे दुख आते हैं, ऐसे तकलीफ होते हैं, जिससे परमेश्वर आपको फिर से जागने की एक बेल बजाते हैं ताकि आप जागो, थोड़ा आप प्रभु के पास रहो, उसके साथ नजदीकियां बढ़ाओ। आप समझ में आ रहा है आपको?